अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ये बहुत ही बिजी दिन था, सैटरडे का दिन था। सैटरडे को भी बच्चों को छुट्टी होती है तो दिन बहुत ही बिजी था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शावर बॉटल में ये जो शावर है वो लगाया था, क्योंकि शावर जो है बॉटल का वो ख़राब हो गया था, तो ये मैंने अलहदा से मंगवाया था। ऐसे शावर आपको पता है आसानी से मिल जाते हैं बाज़ार से, आप किसी भी बॉटल में डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास शावर बॉटल थी तो मैंने इसी के अंदर डाली, और पाइप जो है ना पहले पाइप की लेंथ से थोड़ा सा बड़ा रखा था, और ये बाय चांस ही मैच हो गया इसके साथ, अदरवाइज़ मैचिंग मंगवाया नहीं था। ये येलो ऐसे ही आ गया अंदाजे से ही। अच्छा जी, तो यहाँ पर शावर बॉटल का शावर लग गया था। इसके साथ से ये जो एक्स्ट्रा पाइप उतरा है ये था। बॉटल बिल्कुल पहले जैसी नहीं हो गई थी, और ये मैचिंग था तो पता ही नहीं चल रहा था कि अलग से मंगवा के लगाया। इसके ऊपर पहले ये शावर था, और बच्चों वाले घर में आप जानते हैं अक्सर ये शावर वगैरह ख़राब हो ही जाते हैं, तो ये बच्चों ने पहले ख़राब किया था, इसलिए मुझे नया मंगवाना पड़ा। अब बॉटल बिल्कुल नहीं है और यूज़ के लिए भी रेडी है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बनाया ऑरेंज पील पाउडर। ये जो ऑरेंज के पील्स हैं ये मैंने सर्दियों के रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में जितनी भी मर्ज़ी धूप हो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की थी धूप में ड्राई हो जाए, और जब भी मैंने ग्राइंड करने की कोशिश करती थी ये नहीं होते थे, थोड़ी बहुत इनमें नमी रह जाती थी। लेकिन जब से गर्मी आई है ये इतनी जल्दी ड्राई हो गए ना, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला ग्राइंड करने का। तो आज मेरी मम्मा बोल रही थी ग्राइंड करके रख लो, क्यों ख़राब करने, इतनी मेहनत से रखे हुए हैं संभाल संभाल के। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इन्हें ग्राइंड करना शुरू कर दिया। इनका जो पाउडर है वो मैं फेस रेमेडी के लिए, बॉडी स्क्रब के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता ना, वो ये ट्राई करके देखें। जिस रेमेडी में लेमन डलता है, लेमन की जगह ऑरेंज पील पाउडर डाल के देखो, आप हैरान रह जाओगे। इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे, इतने आपको लेमन जूस करने से भी नहीं मिलेंगे। हनी और लेमन एक तरफ और ये ऑरेंज पील पाउडर एक तरफ, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इनका। आप कोई भी रेमेडी बना रहे हो, वो बॉडी के लिए बना रहे हो, वो फेस के लिए बना रहे हो, डार्क एरियाज़ पे यूज़ करने के लिए बना रहे हो, आप ऑरेंज पील पाउडर डालो उसमें और उसके रिज़ल्ट देखो। मैं तो कहती हूँ आप बॉडी स्क्रब बना के रख लो, और जो वो बॉडी स्क्रब आप नहाने जब जाओ तो 2 से 3 मिनट के लिए लगा के छोड़ दो पूरी बॉडी पे, और उसके बाद हल्के हाथों स्क्रब करो, और उसके रिज़ल्ट देखो कि आपके डार्क एरियाज़ लाइटन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, ये एरियाज़ जो होते हैं अक्सर डार्क हो जाते हैं, तो इन्हीं के लिए ही रेमडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ मेरा सारा पील पाउडर रेडी हो गया था। अब ये मेरा पाउडर पूरा साल चलने वाला है। मैंने इतना ज़्यादा बना लिया। मेरा पहले जो पड़ा हुआ था मैंने यूज़ किया, वो साल पूरा यूज़ किया। अभी जो पुराना हो गया था वो मैंने फेंक दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने नया बनाना था, नया रखना था स्टोरेज। और जो पुराना है वो भी आधी बॉटल पड़ा हुआ था, वो मैंने फेंका है, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था। क्योंकि मैं जब भी फेस के लिए और बॉडी के लिए वो रेमेडी बनाती हूँ तो मैं मस्ट ये जो पील पाउडर है ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और यहाँ पर जी ऑरेंज पील रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया खाना हम लोग बना रहे थे, मैं और मेरी मम्मा किचन में थे, साथ साथ मिल के काम कर रहे थे। और खाना जो हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक रेडी करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने खाना होता है। उसके बाद वो लोग टाइम से सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, सुबह टाइम से उठते हैं। सारा दिन उन्हें फिर आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों की लाइफ ही ऐसी हो गई है अब। पहले स्कूल से आते हैं मस्जिद से आते हैं एकेडमी। टाइम तो है ही नहीं उन लोगों के पास आराम करने का। अभी लोग कहते हैं कि जी बच्चे खेलते हैं, तंग करते हैं। अभी तंग करने का भी इतना उन लोगों को टाइम नहीं मिलता। हाँ, जब छुट्टी हो तो फिर ज़रूर तंग करते हैं। यहाँ खाना बनाना मेरी मम्मा ने शुरू कर दिया था। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है मसूर दाल की, बहुत मज़े की बनती है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं अपने रेसिपी चैनल पे इसकी रेसिपी जो है वो अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मसूर दाल स्पेशल मेरी मम्मा की फ़ेवरेट भी है, और ये उनकी अपनी जो है वो रेसिपी है। बहुत मज़े की दाल बनाती हैं, और मेरी मम्मा तो हफ़्ते में एक बार ज़रूर अपने लिए बना के खाती हैं, कोई और खाए या ना खाए। बच्चों को तो ये दाल कोई पसंद नहीं है ज़रा भी, और मुझे भी इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अगर साथ चावल हो तो हम लोग खुश होकर खा लेते हैं। और क्योंकि आज साथ चावल बन रहे हैं तो बच्चे बड़े खुश हैं जी, दाल के साथ चावल बन रहे हैं। मेरी मम्मा भी चावल ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, रोटी इतनी ज़्यादा वो खाती नहीं है, चावल ज़्यादा खाते हैं। तो चावल बहुत ज़्यादा हमारे घर में बनते हैं, हफ्ते में 2-2 3-3 दिन बन जाते हैं चावल। एक ना एक टाइम ज़रूर बनते हैं, या दोपहर को या शाम को, एक टाइम में ज़रूर दिन में बनने हैं चावल। तो 3 दिन तो लगातार चावल बन जाते हैं, और सब लोग खुश होकर खा भी लेते हैं। और यहाँ पर ये दाल तकरीबन पक गई थी, रेडी हो गई थी। और अब साथ में बनाने थे चावल मम्मा ने साथ में यहाँ पे भिगो के रख दिए थे, ताकि अच्छी तरह से भीग जाएं, और उसके बाद साथ में पकाने के लिए चढ़ा दिए जाएं।
दाल अभी सही से गली नहीं थी, इसे पकने में टाइम लगना था, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल के गलने के लिए रख दिया था। और साथ में यहाँ पे चढ़ा लिया था मम्मा ने चावल उबालने के लिए पानी। सफ़ेद चावल बना रहे हैं उबले हुए, क्योंकि हम लोग दाल के साथ वही चावल खाना पसंद करते हैं और गर्मियों में वो ठंडे भी होते हैं। दाल यहाँ बन गई थी और चावल भी हमारे रेडी हो गए थे। आप देख सकते हैं कैसे खिले खिले बने हैं। यहाँ पर जी दाल मैंने बाउल में डाल रही थी क्योंकि रूम में लेके जाना था, और मैंने अपनी प्लेट रेडी कर रही थी जिसमें दाल, आम का अचार और साथ में चावल लिए थे। आम का अचार ना हो चावलों के साथ ये तो नामुमकिन सी बात है, और दाल के साथ प्याज का सलाद ना हो ये भी नामुमकिन सी बात है। यहाँ पर जी हम लोग सब रूम में बैठ के खाना खा रहे थे। प्याज जो है वो सबको ही बहुत पसंद है चावलों के साथ खाना, खासकर जब साथ में दाल हो। यहाँ छोटे बड़े सभी जो है ना वो प्याज खा रहे हैं, सबको पसंद है। खाना हम लोग रूम में बैठ के खाते हैं, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, क्योंकि भाई पहले तो मक्खियाँ होती हैं और दूसरा बार गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग रूम में ही बैठ जाते हैं। मैं यहाँ पर बैठ के खा रही हूँ सोफ़े पे, और टेबल पे खाना रखा हुआ है। मुझे बोला था नीचे बैठने के लिए, लेकिन मेरे से नीचे बैठा नहीं गया, तो मैं इधर ऊपर बैठी। उन लोगों को बोला था मैंने कि इधर ऊपर आ जाओ, तो वो लोग कहते हैं नहीं हम लोग नीचे बैठ के आराम से खाना खाएंगे। तो मैंने फिर यहीं पर बैठ के खाना खाया। खाना बहुत मज़े का था। यहाँ पर जी मैंने प्याज की प्लेट ले ली थी, लेकिन ये देखे मेरे लिए कौन से प्याज इन लोगों ने छोड़े हैं। चंद प्याज छोड़े हैं और ये बहुत कम है मेरे लिए। तो इसके बाद मेरा भतीजा गया, उसने प्याज काट के दिए। खाना खाया, और खाना खाने के बाद जी सबसे पहले मुझे ऑर्डर मिला चाय बनाए। चावल खाने के बाद चाय सबको फ़ौरन चाहिए होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में ही चाय बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो ज़रा वेट नहीं करती। उनका दिल होता है चावल ख़त्म हुए हैं, खाना खा लिया तो साथ में चाय बन के आ जानी चाहिए। इनका बस चले मेरे घर वालों का, तो पानी की जगह भी खाने के साथ चाय पीना शुरू कर दी। खैर ये इन लोगों का बस ना चलना है ना चलेगा, क्योंकि चाय जो है वो खाने के साथ हर वक्त तो पी नहीं जा सकती, तो इसलिए खाने के बाद ही पीनी पड़ती है। और यहाँ पर जी किचन की भी सफाई बिल्कुल कर ली थी मेरी भतीजी ने, सारे बर्तन वॉश कर दिए थे, किचन साफ़ हो गया था। यहाँ पर वो सिंक की सफाई कर रही थी। साथ साथ में सारे काम ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अभी काम और भी थोड़े बहुत करने थे किचन के, तो पहले किचन साफ़ करना था, उसके बाद ही बाकी के काम होने थे। यहाँ पर चाय जो है ऑलमोस्ट पक गई थी, और मेरे चाय बनाने तक मेरी भतीजी ने सारे किचन की सफाई भी कर दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं सारा किचन बिल्कुल साफ़ करके छोड़ा है उसने। सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, वॉश कर दिए हैं, और साग को निकाल के रखा हुआ है। साग को लगाना है तड़का। कल है कल्चर डे मेरी भतीजी के स्कूल में, तो उसके लिए साग को निकाल के रखा हुआ है ताकि सिर तड़का लगा के तो दे सकें उसे। और यहाँ पर जी ये सारे प्याज वगैरह जो खाए हैं इन लोगों ने, ये देखें जी ये हाल किया हुआ है, कितने ज़्यादा प्याज अभी पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों ने यहाँ पर फालतू के प्याज कट करके रखे हुए थे। चाय को अच्छे खासे उबाल आ रहे थे। कच्ची चाय हमारे घर में कोई पीना पसंद नहीं करता, सब कहते हैं अच्छी खासी काढ़ा करो चाय, उसके बाद उतारा करो। अच्छे खासे उबाल आई, तकरीबन आधा कप तो खुश्क हो जाती है चाय उबालते उबालते ही। यहाँ पर जी ये देखें मेरी भतीजियों ने मेहंदी लगाई थी, और वो बोल रही थी कि हमारे हाथ भी दिखाएं वीडियो में। हम लोगों ने मेहंदी खुद लगाई है एक दूसरे के। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी इन लोगों ने मेहंदी लगाई है। अभी से स्टार्ट कर लिया इन लोगों ने मेहंदी लगाना सीखना, तो जाहिर सी बात है बच्चों को इस तरह मेहंदी लगाना आ ही जाएगी। यहाँ पर रूम में बैठ के मैं चाय पी रही थी। मैं चाय अपने रूम में ले आई थी, और उसके बाद ही चाय पीने के बाद यहाँ पर मेरी मम्मा लगा रही थी साग को तड़का। साथ में रखा हुआ था दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दूध भी गर्म करना था, नहीं तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अब तो वैसे भी गर्मियाँ, कच्चा दूध तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, ज़रा सी गर्मी लगी नहीं और दूध ख़राब। तो दूध तो ख़राब नहीं करना था हमें, ना हमें पनीर का शौक़ है कि बंदा बोले चलो दूध थोड़ा बहुत ख़राब हो गया तो पनीर बना लेते हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मा तड़का लगा रही थी साग को, बड़ा ज़बरदस्त तड़का लगा रही थी, देसी घी का तड़का लगा रही थी। और क्योंकि साग जो है वो स्कूल लेके जाना है बच्चे ने, तो ये था कि टीचर्स वगैरह भी खाएंगे, और मेरी मम्मा तड़का इन सारी चीज़ों के बगैर लगाती भी नहीं है। टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन के बिना मेरी मम्मा तड़का नहीं लगाते हैं साग को। उन्हें इन्हीं सारी चीज़ों का तड़का जो है वो साग को लगाना पसंद है। चाहे किसी के लिए लगा रही हूँ, चाहे खुद के लिए लगा रही हूँ, ये सारी चीज़ें डाल के उन्होंने तड़का लगाना है। पहले तो बच्ची ने जब स्कूल में बताया कि हमारे घर में साग है, मैं साग ले आऊँगी, तो सारी टीचरें शॉक्ड हो गई कि ये क्या अभी तक साग है आप लोगों के घर में। तो उसने बोला भाई हमारे घर में अभी तक साग है, मेरी मम्मा ने स्टोर किया हुआ है। ये साग जो है ये मेरे लिए हाथ से स्टोर किया जाता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मम्मा साग बनाते हैं तो मैं कहती हूँ स्टोर करें पहले। जब फर्स्ट टाइम हम लोग साग बनाते हैं तो मैं आधा स्टोर कर देती हूँ, आधा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जब सेकंड टाइम बनाते हैं तो वो आधा निकाल लेती हूँ, बाकी स्टोर कर देते हैं। इस तरह जब लास्ट पे जो साग बनता है ना वो मैं स्टोर करती हूँ।
तो यहाँ पर जी ये प्लेट्स वगैरह निकाली थी, बच्ची को स्कूल लेके जानी थी, तो मैंने नेल पॉलिश से निशान लगा दिया था क्योंकि वो बोल रही थी कि पप्पो इस तरह की प्लेटें एक दो और भी बच्ची के घर में हैं और स्कूल में भी हैं, तो आप निशान लगा दो। और जो ये छोटा टप था इसके अंदर भी मैंने निशान नीचे लगाया था। ये 6 प्लेटें थी, उसने बोला मीडियम साइज़ की लेके जानी है, तो जी ये 6 प्लेट्स दी थी और साथ में टप दिया था। और उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया देसी घी। काफ़ी दिनों से मक्खन निकाल के रखा हुआ था, थोड़ा बहुत मक्खन भी हम लोगों ने खाया, लेकिन देसी घी बनाने वाला था तो ये था कि मक्खन में से स्मेल ना आना शुरू हो जाए। बेशक वो फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए मक्खन से देसी घी बना लिया और बना के इस बाल्टी में डाल लिया। छोटी बाल्टी है, हम लोग इसी में डालते हैं और जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा बना लेते हैं। तब तक हम लोग जो मलाई है वो इकट्ठी करके रखते रहते हैं। जब समझते हैं कि 3 से 4 बर्तन हो गए हैं तो उस वक्त फिर हम लोग इसका घी बना लेते हैं। और यहाँ पर जी जो इसका खट्टा बचा था ना, उससे बनाया था हलवा मेरी मम्मा ने। ये बहुत मज़े का बनता है, खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है इसका और इतना मज़े का बनता है, आप एक दफ़ा खाओगे आपका दिल करेगा बार बार हम लोग बनाएं। जब भी हम लोग देसी घी बनाते हैं उसका जो खट्टा बचता है उसका हम लोग हमेशा हलवा बनाते हैं, चाहे आप गुड़ डाल लो उसमें, चाहे चीनी डालो। गुड़ डालो या चीनी डालो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करनी है ये चीज़ें। आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये हलवा दिखने में ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सूजी का बना हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाल दिया। अगर आप इसमें सिर्फ गुड़ या चीनी डालोगे तो ये गुरघट्टा टाइप भी बन जाएगा, अगर आप वैसा बनाना चाहो तो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने हलवा बनाना है या गुरघट्टा बनाना है। और यहाँ पर जी मेरे पाँव की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं इनकी क्लीनिंग करी थी, साफ़ कर रही थी इन्हें। बहुत ज़्यादा पाँव गंदे हो गए थे, इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, मैं तो देख के डर गई थी कि कहीं मेरे एड़ियाँ जो है फटना शुरू ना हो जाए। तो मैंने इनको साफ़ कर लिया। आप वाज़ेह फ़र्क देख लीजिएगा बिफ़ोर एंड आफ्टर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को अपने प्यार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।